अरे उसको फोन लगा, कहाँ पहुंचा? अभी तक आया नहीं वो। नहीं यार भाई, उसको मत बोलो। क्यों? तेरे से झगड़ा हुआ है उसका? नहीं यार भाई, वो 24 है, अपने को नहीं जानता। कल तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ यार, वो आदमी नहीं आता ना तो मैं। वो बंदा मालूम है कौन था? शिया था, मेरा दोस्त है। अब तो दोस्त बनाने के टाइम पे ये बोल रहा है कि सुनिए 24 में से दोस्ती नहीं करूंगा। देखो मालूम है मैं कौन हूँ? मुसलमान, मैं वो हूँ। और मैं आप जैसे अल्लामाओं का प्रिंसिपल। इस भाई ने जहर में बुझी हुई सुई शहद में लगाकर किस तरह लोगों के दिल में उतारने की कोशिश की है कि जिससे बंदे की आखिरत खराब हो जाए। हदीस पाक के अंदर है, नबी पाक ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा वो देख ले कि किससे दोस्ती करता है। और फरमाया कि बरोज़े क़यामत हर शख्स उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत रखता होगा, जिसके दुनिया में वो चाहता होगा, उसका हश्र अंजाम उसके साथ होगा। यानी एक तरफ तो नबी पाक की हदीसें कहती हैं कि दोस्ती रखने से पहले उसके अकीदों को जानना चाहिए कि आदमी भी अपने दोस्त के दीन पर कहलाया जाता है, और दोस्ती से पहले बंदों को देख लेना चाहिए। और एक तरफ ये दर्ज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी को देखने की जरूरत नहीं है, शिया भी मेरा दोस्त है। पूरी दुनिया जानती है कि शिया चंद सहाबा को छोड़कर तमाम सहाबा को काफिर कहते हैं माज़अल्लाह। हजरत उमर, हजरत अबू बकर पे तो लानत की वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। तो ऐसा शख्स जो सहाबाओं को गाली देता हो, हजरत अली को अंबिया से अफजल बताता हो, हजरत अबू बकर उमर पे माज़अल्लाह लानत भेजता हो, वो शख्स इसका दोस्त है। तो लिहाजा जरूरत यह है कि ऐसे सोशल मीडिया के फितनों से आप भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। और जैसे ही आपके बच्चे अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उनको इनकी ये वीडियो दिखाकर बताएं कि इनका ये पैगाम बिल्कुल गलत है, कुरान हदीस के एकदम खिलाफ है, और इनके प्रिंसिपल वासी साहब ने जो मैसेज दिया है उसको याद रखें।